दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक को नई ईएसजी रेटिंग प्राप्त हुई है। अब ये रेटिंग कितनी है और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यस बैंक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट का नया नज़रिया हमारे सामने आ चुका है। यस बैंक का स्टॉक एक समय 3 डिजिट में हुआ करता था, बाद में स्थिति बदली। राणा कपूर ने यस बैंक को पूरी तरह से डुबाने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि 2020 तक पूरी तरह से गर्त में जाने को तैयार हो गई थी यस बैंक, लेकिन आरबीआई ने अपने मेहनत से और एक मजबूत जो कदम उठाया गया एसबीआई की तरफ से, प्रशांत कुमार को जिम्मेदारी सौंपी। आज फिर से यस बैंक अपने पैर पे कदमों पे खड़ी हो गई। लेकिन आने वाले समय में स्थिति क्या बनने वाली है, क्या फिर से पुरानी हाइयों को छू सकती है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो 77,264 के स्तर पे आज क्लोजिंग थी। 330 पॉइंट की आज हमें तेजी देखने को मिली, यानी 0.43% की तेजी थी बाजार में। तो देखो, पिछले 2 दिन की सुस्ती के बाद बाजार ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है फिर से। तो बाजार में भले तेजी बनी हो, लेकिन आज एफआई की बिकवाली बड़ी थी, ज़बरदस्त थी। तो आज देख सकते हो कि डीआई की तरफ से 14,513 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ। सामने उन्होंने 10,050 करोड़ का माल बेचा। इसका मतलब आज उन्होंने 4,462 करोड़ की नई फ्रेश खरीदारी की। ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और उत्साहवर्धक भी है। इंडिया के फंड हाउस लगातार बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। अब बात करेंगे हम एफआई और एपीआई की, तो उन्होंने 12,246 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने उन्होंने 16,526 करोड़ की बिकवाली कर दी। इसका मतलब आज उन्होंने 4,280 करोड़ का माल बेचा है। तो ये बिकवाली बड़ी है। और आप देखिए, एफआई को अभी भी बाजार पे पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन संभाल लिया है बाजार को डीआई ने। उनकी खरीदारी थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से बाजार ग्रीन में क्लोज देने में कामयाब रहा। लेकिन बाजार की स्थिति इतनी अभी भी ठीक नहीं है। जब तक एफआई इतनी बिकवाली करेंगे बाजार कमज़ोर कह सकते हैं। तो बाजार में तो तेजी थी, लेकिन निफ्टी बैंक में क्लोजिंग रेड में हुई है। 57,496 के स्तर पे देख सो कि 0.024% की गिरावट थी। नतीजा ये रहा कि यस बैंक में भी हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो यस बैंक की बात करो 22.05 पर क्लोजिंग थी, यहाँ पे 0.94% की, यानी 1% के आसपास की गिरावट देखने को। अब देखिए, सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव थी 22.31 पर, क्लोजिंग 22.26 की थी गुरुवार की। अब बाजार का साथ मिलता तो तेजी बन जाती, क्योंकि 22.36 का हाई भी बना था, लेकिन बाजार कमज़ोर था। बैंकिंग सेक्टर में दबाव था, इस वजह से 22.01 का इसने लो बना। अच्छी बात है कि 22 का स्तर अभी भी मजबूती के साथ बना हुआ है। 22 से बाउंस बैक की संभावना दिखाई देती है। अब ये देखें कि निचले लेवल से 5 रुपये ऊपर है स्टॉक, लेकिन ऊपर के लेवल से 3 रुपये नीचे है। तो अभी देखें तो इस हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल में स्टॉक जरूर है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 21 अगस्त को 3 करोड़ का वॉल्यूम था। 24 अगस्त को वॉल्यूम बढ़ के 4 करोड़ तक चला गया। 25 अगस्त को ये वॉल्यूम 6 करोड़ तक चला गया। उसके बाद में 26 अगस्त को वॉल्यूम में फिर गिरावट 5 करोड़ के आसपास आ गया। 27 अगस्त को वॉल्यूम गिरते हुए 4 करोड़ पर आ गया, लेकिन सडनली आज वॉल्यूम फिर से बढ़ के 6 करोड़ तक चला गया। तो वॉल्यूम का ग्राफ जो गिरा था वो फिर से बढ़ा। इसका मतलब बड़े फंड हाउस फिलहाल सक्रिय है स्टॉक में, और इसी वजह से खरीदारी भी देखने को मिली। एवरेज वॉल्यूम 4 करोड़ का है, और इससे ज़्यादा 6 करोड़ का वॉल्यूम होने का मतलब ये है कि वॉल्यूम अच्छा है। तो फिर से उम्मीद है कि आने वाले समय यहाँ से संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो यहाँ पे बाजार क्लोज होने के बाद यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी अपनी रेटिंग को लेकर। अब इसका जो भी असर है वो सोमवार को ही देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो कि यस बैंक को कारोबारी साल 2025-26 के लिए 61 की इसे ईएसजी रेटिंग प्राप्त हुई है। सेबी रजिस्टर्ड ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर ईआरपी ईएसजी रिस्क असेसमेंट एंड इनसाइडर लिमिटेड ने 28 अगस्त 2026 को यस बैंक को ये रेटिंग दी है, यानी 61 की रेटिंग प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कारोबार जो साल है 2024-25 में ईएसजी की जो रेटिंग थी वो 70 थी, जो अब घट के 61 हो गई है। तो ये एक थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो कि ईएसजी रेटिंग कम हुई है। वही बैंक की कोर ईएसजी रेटिंग में भी थोड़ा बड़ा सुधार हो गया है। तो कोर ईएसजी रेटिंग कारोबारी साल 2024-25 के 37 से बढ़कर कारोबारी साल 2025-26 में 67 हो गई है। तो कोर ईएसजी रेटिंग भी बढ़ गई है, इससे एक राहत तो मिली है। तो यस बैंक के मुताबिक ये ईएसजी रेटिंग बैंक के कारोबारी साल 2026 के डिस्क्लोजर और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अन्य डेटा के आधार पर तय की गई है। तो बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने ईएसजी रिस्क असेसमेंट एंड इनसाइड लिमिटेड को ईएसजी रेटिंग के लिए नियुक्त नहीं किया था। ये उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट रेटिंग ली है। ईआरपी ने स्वतंत्र रूप से यस बैंक की ईएसजी रेटिंग निर्धारित की, उसमें यस बैंक का कोई भी रोल नहीं है। तो
इस तरह जहाँ बैंक की ओवरऑल ईएसजी रेटिंग पिछले कारोबारी साल की तुलना में गिरावट आई है, वही कोर ईएसजी रेटिंग में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। यानी एक तरफ रेटिंग गिरी है तो दूसरी तरफ सुधार भी देखने को मिला है। ओवरऑल प्रदर्शन कह सकते हैं कि एवरेज रहा है। तो इस समय मिड कैप का जलवा है, लेकिन फिर भी 3 जो बैंकों के शेयर है वो 50 से लेकर 95% तक नीचे आ गए अपनी ऊपरी प्राइस से। तो देख सकते हो कि यस बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया और इंडसइंड बैंक ऐसे शेयर है जो अपनी शिखर से 50 से लेकर 95% तक नीचे आ गए और अब यहाँ से अहम सपोर्ट पे दिखाई दे रहे हैं। तो ईएसई इक्विटी के आंकड़ों के मुताबिक यस बैंक अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 94.5% नीचे कारोबार करा है। शेयर ने 20 अगस्त 2018 को 404 का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था, यानी 404 तक स्टॉक पहुंच गया था। वो 404 का स्टॉक इस समय 22 रुपीज़ के आसपास है, यानी भयंकर गिरावट, लोगों को ज़बरदस्त लॉस हुआ। चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट सचिन गुप्ता के मुताबिक यस बैंक के शेयर में फिलहाल हल्की कमजोरी के साथ सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे एक तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में। तो ये देखो कि शेयर करीब 22.40 के रुपए के आसपास है। 23 से 23.10 रुपए के आसपास इसे रुकावट मिल रही है। हालांकि शेयर 50 दिन के औसत यानी 21.84 से ऊपर कारोबार कर रहा है। इससे निचले स्तर पर कुछ सहारा तो मिल रहा है। अगर शेयर 23.10 के ऊपर टिकता है तो तेजी बढ़ सकती है, भाव 25 तक भी जा सकता है। दूसरी तरफ अगर 21.60 से 21.80 के स्तर को टूटता है तो फिर 20 और फिर 19.30 का स्तर भी देखने को मिल सकता है, फिर कमजोरी की संभावना बन सकती है। तो ये एक तरह से यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग ने अपना अंदाजा लगाया। वैसे यस बैंक ने पिछले 4-5 सालों में कमाल कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और ये ग्राफ आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मार्च 2023 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 981 करोड़ के आसपास था। मार्च 2024 में ये बढ़ के 1537 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि मार्च 2025 में ये सीधा 3223 करोड़ तक पहुंच गया, यानी दुगुना हो गया यहाँ पे 24 से 25 में। फिर मार्च 2026 की बात करें सीधा 4643 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कहाँ पे तो 1000 करोड़ से नीचे था। मार्च 23 में वो 4500 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। यानी आप देख रहे ये ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दुगुना तिगुना बढ़ गया। तो इससे बात क्लियरली समझ में आ रही है कि बिजनेस बढ़ रहा है, भरोसा बन रहा है और लगातार कस्टमर बेस बढ़ रहा है। ऐसे में जो प्रॉब्लम है वो उसका निपटारा होगा और आने वर्ष में यस बैंक यहाँ से बेहतर कर सकता है, ऐसी उम्मीद बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब सबसे शानदार आंकड़ा अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हो कि ये डीआई ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। वैसे एफआई के आंकड़े में ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं दिखाई देगा, दिसंबर के मुकाबले बड़ा जरूर, क्योंकि दिसंबर में ये 45.74% था जो जून में 46.12% हुआ है। मार्च के मुकाबले हल्की सी कमी जरूर आई है। डीआई की बात करूँ, उनकी ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी है। आप देख सकते हो कि 21.12% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो जून में 24.04% तक आ गई है। तो डीआई ने अच्छा खासा निवेश बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट के यहाँ पे अनचेंज 0.01% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग ज़बरदस्त घटी है। आप देखिए 33.12% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो जून में घट के 29.83% हो गई है। यानी जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो एफआईडीआई के पास जा रहे। ये एक सिग्नल है कि आने वाले समय यस बैंक कमाल कर सकता है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है जो गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।